मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन क्या हो अगर यही शहर किसी के लिए एक जीता जागता भयानक सपना बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही डांस ग्रुप की है, बिल्कुल सच्ची कहानी, जिनका एक डांस कंपटीशन का सफर एक ऐसे खौफनाक पैरानॉर्मल तजुर्बे में बदल गया कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लोग निकले तो थे जीत के सपने लेकर, पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही बहुत ही डरावना सोच रखा था। ये एक ऐसा सफर था जिसकी शुरुआत तो हुई थी उम्मीदों की रोशनी से, लेकिन इसका अंत होने वाला था खौफ के घने अंधेरे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है साल 2014 की। गुवाहाटी में एक डांस ग्रुप था, नटराज डांस ग्रुप, अपने सपनों को पंख देने के लिए एकदम तैयार। उनके जो मास्टर थे न्यूटन हजारिका, वो एक दिन एक ऐसी जबरदस्त खबर लेकर आए कि पूरे ग्रुप में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। खबर ये थी कि उन्हें मुंबई में एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला है। बस फिर क्या था, तैयारियां एकदम जोरों पर शुरू हो गईं। रोहित, अजय, लक्ष्मी ऐसे कई सारे यंग डांसर्स थे इस ग्रुप में जो इस सफर के लिए सुपर एक्साइटेड थे। गुवाहाटी से 55 घंटे की बहुत लंबी ट्रेन यात्रा के बाद वो मुंबई पहुंचे तो सही, लेकिन उनकी असली मंजिल वो मुंबई शहर नहीं था। उनकी मंजिल थी मुंबई के बीचों बीच बसा एक घना और काफी बदनाम जंगल, जिसका नाम था आरे कॉलोनी। और देखिए, गड़बड़ का पहला इशारा उन्हें स्टेशन पर उतरते ही मिल गया। उन्हें एक तरह की वार्निंग मिली। हुआ ये कि कोई भी ऑटो रिक्शा वाला उन्हें आरे कॉलोनी ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। एक के बाद एक सब ने मना कर दिया। अब वो लोग बेचारे हैरान कि भाई आखिर ऐसा क्या है उस जगह में। तो थोड़ा आरे कॉलोनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये मुंबई के सीने पर एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, और वहाँ की जो सुनसान सड़कें हैं ना, उन पर न जाने कितनी डरावनी पैरानॉर्मल कहानियां गूंजती हैं। और रोहित और उसके दोस्त बेचारे अनजाने में उसी खौफ के बिल्कुल दिल में जा रहे थे। खैर, जैसे तैसे वो लोग अपने हॉस्टल पहुंचे और उस बिल्डिंग को देखते ही रोहित के मुंह से निकला, अरे ये तो किसी पुराने ब्रिटिश जमाने की इमारत जैसा लगता है। बात सिर्फ पुरानी होने की नहीं थी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इमारत उन्हें घूर रही हो, और वहां की हवा में एक अजीब सी बहुत बेचैन करने वाली वाइब थी। और बस यहीं से खौफ की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अगले 4 दिन उनकी जिंदगी के सबसे भयानक दिन बनने वाले थे। हर गुजरते दिन के साथ डर का साया और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था, एक ऐसा साया जो उन्हें एक बहुत ही भयानक अंजाम की तरफ खींच रहा था। तो पहली रात को ही अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। रात के करीब 11:30 बजे होंगे, सब लोग अपने कमरे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनके कमरे की लाइटें बहुत बुरी तरह से फ्लिकर करने लगी, झपकने लगी। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कमरे में हो रहा था। बाकी सब जगह लाइट ठीक थी, और फिर अंधेरा, लाइट पूरी तरह से चली गई। अब अगर उन्हें ये लगा कि पहली रात डरावनी थी, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वो तो सिर्फ एक आहट थी, एक शुरुआत। दूसरे दिन उस इमारत में जो भी शक्ति थी, उसने सीधे सीधे दस्तक दी, और इस बार उनका डर हकीकत में बदलने वाला था। दूसरे दिन सुबह रोहित बाथरूम गया। अब जरा इमेजिन कीजिए, उसने दांत साफ करने के लिए पहला नल खोला, और पानी कहां से निकला? बगल वाले दूसरे नल से। रोहित ने सोचा, चलो कोई नहीं। उसने दूसरा नल बंद किया तो पानी तीसरे नल से आने लगा। मतलब ये चल क्या रहा है? ये सब इतना अजीब था कि रोहित हैरान था, और तभी उसे छत से किसी के जोर जोर से हंसने की एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी। रोहित तो डर के मारे कांपता हुआ सीधा अपने दोस्त अजय के पास पहुंचा, उसे सब कुछ बताया। अजय ने भी हिम्मत करके बाथरूम जाके चेक किया तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसके बाद अजय ने रोहित को जो बताया, उसने रोहित के डर को 100 गुना और बढ़ा दिया। अजय ने बताया कि यार, आज सुबह ही एक दूसरे ग्रुप की औरत चीखती चिल्लाती हुई हॉस्टल से भाग गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने कमरे के शीशे में एक औरत को देखा था। एक ऐसी औरत जिसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, और वो उसे बेहद गुस्से से घूर रही थी। ये पहली बार था जब उन्हें उस चीज की एक शक्ल मिली जो उस इमारत में उनके साथ थी।
अब इतनी सारी घटनाओं के बाद लड़के भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस मामले की तह तक जाएंगे। उनका प्लान सिंपल था। अजय के पास एक कैमरा था, वो रात में उस कैमरे का इस्तेमाल करके हॉस्टल में सबूत ढूंढेंगे। उनका मानना था कि भले ही आत्माएं हमें आंखों से ना दिखें, पर वो कैमरे में जरूर कैद हो सकती हैं। और फिर वो जांच करने निकले, और जो उन्होंने देखा उसने सच में उनकी रूह कपा दी। एक दरवाजे पर लगा भारी भरकम ताला उनकी आंखों के सामने हवा में तैर रहा था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में जिस जगह पर उन्हें सिर्फ खाली फर्श दिख रहा था, वहाँ कैमरे में एक नग्न आदमी लेटा हुआ था। सोचिए जरा, वो चीज वही थी उनके साथ, पर उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। सब इतने डर गए कि उनकी टीचर ने तुरंत फौरन वो फुटेज डिलीट करवा दी। आ गया तीसरा दिन, कंपटीशन का दिन। उन्हें लगा शायद आज सब ठीक हो जाएगा, अपने काम में बिजी रहेंगे। लेकिन यही वो दिन था जब सब कुछ हद से बाहर जाने वाला था। आज डर सिर्फ महसूस नहीं होना था, आज वो हमला करने वाला था। सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। परफॉर्मेंस के बाद रोहित वॉशरूम गया। वहां उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या पीछे मुड़ पाता, किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। रोहित के सिर में बहुत गहरी चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। जब काफी देर तक रोहित नहीं लौटा तो बाकी लोग उसे ढूंढने गए। उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की, और जब उसे होश आया तो कुछ बहुत ज्यादा गलत था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं, और वो अब रोहित नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और है। और फिर रोहित के मुंह से एक ऐसी भारी डरावनी आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं। उस आवाज ने कहा, तुम सब ने उस जंगल में मेरा मजाक उड़ाया था, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जंगल में उन्होंने बस यूं ही हंसी मजाक किया था, और वो छोटा सा मजाक अब उनकी जान पर बनाया था। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रोहित का शरीर ऐसी अजीब तरह से मुड़ रहा था जैसे उसके अंदर हड्डियां ही न हो। सब बुरी तरह घबरा गए। इसी घबराहट में अजय ने एक पुराना टोटका आजमाया और उसके चेहरे पे पेशाब कर दिया। अजीब बात यह है कि आत्मा ने रोहित का शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन वो गई नहीं। पलक झपकते ही उसने बगल के कमरे में लक्ष्मी को पकड़ लिया। लक्ष्मी रोती चिल्लाती हुई दीवार पर ऊपर की तरफ खिसकने लगी। सोच सकते हैं, तब हॉस्टल के मालिक को भागकर आना पड़ा, गंगाजल और मंत्रों के साथ। जैसे तैसे वो भयानक रात तो गुजरी, सब बच गए। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा अभी भी उनके पीछे है, और उसका निशाना खास तौर पर रोहित था। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने सामान पैक किया और उस मनहूस हॉस्टल से निकलने लगे। जाते जाते रोहित ने हिम्मत करके आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, और उसने जो देखा वो भयानक था। वहां उसी के कमरे की बालकनी पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वो किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोहित को घूर रही थी। एक खामोश संदेश दे रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और पीछा वाकई खत्म नहीं हुआ था। घर वापस लौटते हुए ट्रेन में रोहित को एक सपना आया। सपने में वही औरत उसका गला घोट रही थी और कह रही थी, इस बार तो बच गए, लेकिन दोबारा मेरी जगह पर आए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। रोहित एक जोर की चीख मारकर उठा, और जब उसने डर के मारे अपनी गर्दन को छुआ तो वहां सचमुच के ताजा नाखूनों के निशान थे। गुवाहाटी पहुंचते ही रोहित के घर वाले सब समझ गए। वो उसे फौरन एक पुजारी के पास लेकर गए, जहां उसकी पूजा करवाई गई। पुजारी ने भी कंफर्म किया कि वो आत्मा बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसे एक ताबीज दिया गया, कुछ मंत्र दिए गए जपने के लिए, और उसके बाद ही धीरे धीरे करके रोहित उस भयानक अनुभव से पूरी तरह बाहर आ पाया। तो ये तो एक ग्रुप की कहानी थी जो हिम्मत करके बाहर आ गई। लेकिन सोचिए जरा, आर्य कॉलोनी के उन घने अंधेरे जंगलों में ऐसे और कितने राज दफन होंगे। कितनी ही ऐसी अनसुनी, अनकही, डरावनी कहानियां आज भी उन पेड़ों के बीच गूंजती होंगी।